नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक्स हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आप सभी तमाम प्यारे विद्यार्थियों के बीच में उपस्थित हैं। तो चलिए आज हम लोग कवर करने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, खोजकर्ता, नदी तथा वर्तमान स्थिति की संपूर्ण जानकारी के बारे में आज हम लोगों का यह वीडियो रहेगा। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं और इन स्थलों के खोजकर्ता कौन कौन से हैं। इसके साथ यह किस नदी के किनारे पे स्थित है और अभी जो है वर्तमान में इसकी स्थिति कैसी है। तो इन तमाम प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी बने रहिए हमारे साथ और आज हम आपको बताएंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का यह वीडियो। चलिए पहला हम लोग का पॉइंट है कि हड़प्पा क्या है, स्थल में क्या है, हड़प्पा, अर्थात हड़प्पा स्थल के खोजकर्ता कौन थे। तो हड़प्पा स्थल के खोजकर्ता जो थे सर्वप्रथम दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया। दूसरा बार जो है माधव स्वरूप वत्स के द्वारा 1926 ईस्वी में किया गया और तीसरा जो है व्हीलर के द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया। तो आपके जो परीक्षा है उसमें इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि हड़प्पा जो स्थल है उसका सर्वप्रथम उत्खनन किसके द्वारा किया गया। तो सर्वप्रथम उत्खनन जो है वह दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया। दूसरा बार पूछा जा सकता है कि माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा नामक स्थल का खुदाई या खोज कब किए। तो 1926 में किए। और सेम ऐसे ही प्रश्न आ सकता है कि व्हीलर ने हड़प्पा नामक स्थल का खुदाई कब किया या खोज कब किया। तो 1946 ईस्वी में किया। तो हड़प्पा नामक जो स्थल है उसके तीन खोजकर्ता हैं। पहला है दयाराम साहनी जो 1921 ईस्वी में किए थे, दूसरा है माधव स्वरूप वत्स जो 1926 ईस्वी में किए थे और तीसरा है व्हीलर जो 1946 ईस्वी में किए थे। अब हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह रावी नदी के किनारे पे स्थित है। आज अगर इसकी वर्तमान स्थिति को हम जाने तो आज यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक साहिवाल जिला है, वहीं पे हड़प्पा नामक स्थल पाया गया है। चलिए दूसरा हम देखते हैं मोहनजोदड़ो। क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे। तो मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता जो थे वह थे रखाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता पहला कौन है? तो रखाल दास बनर्जी जो 1922 ईस्वी में इसका उत्खनन किए हुए थे। दूसरा है मैके जो 1927 ईस्वी में किए थे और तीसरा है व्हीलर जो 1930 ईस्वी में किए थे। किस स्थान का खुदाई किए थे? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई रखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922, मैके के द्वारा 1927 और व्हीलर के द्वारा 1930। अब बात करते हैं कि यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे पे स्थित है और यह कहाँ पड़ता है? आज इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में अगर हम जाने तो यह भी जो क्षेत्र है पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक लड़काना जिला है, वहां पे पड़ता है। इससे प्रश्न आते हैं कि रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब किया? तो 1922 में किया। फिर आपका प्रश्न आ सकता है कि 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो था किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? तो रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो जो है वह किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे पे स्थित है। अगला जो प्रश्न आ सकता है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के किस जिले में स्थित है? तो लड़काना जिले में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट हम लोग का जो पॉइंट है वह है लोथल। क्या है दोस्तों? तो लोथल क्या पूछ रहा है कि लोथल के खोजकर्ता कौन थे? तो लोथल के खोजकर्ता थे SR राव। कौन थे? SR राव जो थे वह लोथल के खोजकर्ता थे। और इन्होंने कब लोथल की खोज की थी? तो 1953 से लेकर के 1954 के मध्य में किया था। अगर बात करें कि लोथल जो है किस नदी के किनारे पे स्थित है, तो लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे पे स्थित है। अगर इसके बारे में हम जाने कि यह कहाँ अर्थात किस राज्य में पड़ता है और किस जिला में पड़ता है, तो यह गुजरात के अहमदाबाद जिला में पड़ता है। चलिए एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि लोथल जो है किसके द्वारा खोज किया गया? तो SR राव के द्वारा 1953 से 1954 के मध्य में खोज किया गया। और यह किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे पे स्थित है। अगर इसकी वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो यह आज गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। चलिए हम लोग 4 नंबर को देखते हैं और 4 नंबर में है धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा की खोज किसने की अर्थात इसकी खोजकर्ता कौन थे?
तो धौलावीरा के खोजकर्ता, जैसे आप लोगों ने हड़प्पा के बारे में 3 व्यक्तियों को पढ़ा है, उसी तरह से धौला के बारे में आप 2 व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है जेपी जोशी, जो 1967 से 1968 के मध्य में खोज किए थे। दूसरा है रविंद्र सिंह बिष्ट, जो 1990 से लेकर के 1904 नंबर पॉइंट है धौलावीरा। धौलावीरा के खोजकर्ता कौन है? तो धौलावीरा के खोजकर्ता जो है वह है जेपी जोशी। इन्होंने 1967 से 1968 के मध्य में धौलावीरा की खोज की है। और दूसरा है रविंद्र सिंह बिष्ट, जो 1990 से 1991 के बीच में धौलावीरा का उत्खनन किए। अब बात करते हैं कि यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह लूनी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह लूनी नदी के किनारे स्थित है। अगर हम बात करते हैं कि धौलावीरा किस राज्य में पड़ता है, तो धौलावीरा जो है वह गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो गुजरात के कच्छ जिला में जो है धौलावीरा स्थल पाया गया है। अगला जो पॉइंट है हम लोग का चन्हुदड़ो। क्या है? चन्हुदड़ो जो है वह किसके द्वारा खोजा गया? तो चन्हुदड़ो जो है वह 1925 में मैकी के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? 1925 में मैकी के द्वारा खोजा गया था। और दूसरा है एनजी मजमूदार, जिन्होंने 1931 में चन्हुदड़ो की खोज की। अगर बात करें हम कि यह किस नदी के किनारे पे स्थित है, तो यह सिंधु नदी के किनारे पे स्थित है। किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे पे स्थित है। अगर इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में अगर हम बात करें, तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाब शाह एक जगह है, वहीं पे आज यह जो चन्हुदड़ो है इसका स्थल पाया गया है। अगला जो है 6 नंबर जो पॉइंट सुरकोटदा। क्या है? कि सुरकोटदा जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो इसकी खोज जो है जगपति जोशी के द्वारा 1972 से 75 के मध्य में किया गया था। और यह किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो यह भोगवा नदी के किनारे पे स्थित है। अगर बात करें कि आज यह वर्तमान स्थिति में किस राज्य में पड़ता है, तो गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है। कौन सा स्थान? तो सुरकोटदा। चलिए 7 नंबर जो हम लोग का पॉइंट है रंगपुर। क्या है? 7 नंबर में पूछ रहा है कि रंगपुर की खोजकर्ता कौन है? तो रंगपुर के खोजकर्ता जो है वह रंगनाथ राव है। देखिए कितना बढ़िया से याद हो सकता है। रंग से रंगनाथ राव। क्या हो सकता है? रंग से रंगनाथ राव ने इसका खोज किया। और कब किया था? तो 1953 से लेकर के 1954 के मध्य में। और यह किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो यह भादर नदी के किनारे पे स्थित है। सुख भादर इसका संपूर्ण नाम है। सुख भादर। या किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो सुख भादर नदी के किनारे पर कौन सा जगह है जो है रंगपुर जो है स्थित है। रंगपुर के खोजकर्ता कौन थे? तो रंगनाथ राव थे। और इसकी खोज कब की गई थी? तो 1953 से 1954 के मध्य में किया गया था। और आज अगर हम वर्तमान में इसकी स्थिति के बारे में अगर बात करें, तो यह गुजरात के काठियावाड़ जिला में पड़ता है। चलिए हम लोग 8 पॉइंट में क्या दिया गया है? 8 नंबर में दिया गया है कालीबंगा। क्या दिया गया है? कि कालीबंगा। तो कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है? तो अमलानंद घोष है। कौन है? अमलानंद घोष है। पहला 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा का उत्खनन किया जाता है। दूसरा जो है बीके थापर के द्वारा 1961 में किया जाता है। किसकी खोज की जाती है? तो कालीबंगा की। अब अगर बात करें कि यह किस नदी के किनारे पे स्थित है, तो यह घग्घर नदी के किनारे पे स्थित है। कौन? तो कालीबंगा किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो कालीबंगा जो है वह घग्घर नदी के किनारे पे स्थित है। और अगर इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में अगर हम जाने, तो यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है। चलिए हम लोग 9 नंबर पॉइंट को देखते हैं। 9 नंबर जो पॉइंट है कोट दीजी। क्या कह रहा है? कि कोट दीजी जो है इसके खोजकर्ता कौन थे? तो कोट दीजी के खोजकर्ता जो थे वह थे फजल अहमद। कौन थे? फजल अहमद, जो 1953 में इसका खोज किए थे। अगर बात करें कि यह किस नदी के किनारे पे स्थित है, तो यह सिंधु नदी के किनारे पे स्थित है। और यह इसका वर्तमान स्थिति क्या है? तो यह सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान में पाया जाता है। चलिए अगला जो है हम लोग 10वां नंबर जो प्रश्न है वह आलमगीर के बाद 10 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि आलमगीरपुर के खोजकर्ता कौन है? तो आलमगीरपुर के खोजकर्ता जो है वह है यज्ञदत्त शर्मा। कौन है? यज्ञदत्त शर्मा, जो 1953 से लेकर के 1956 के बीच में आलमगीरपुर का खोज किया गया। उनके किनके द्वारा? तो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1953 से 1956 के मध्य में आलमगीरपुर की खोज की गई। अगर बात किया जाए कि यह किस नदी के किनारे पे स्थित है, तो यह हिंडन नदी के किनारे पे स्थित है। किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। अगर इस जाने की इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, तो यह उत्तर प्रदेश के
मेरठ जिला में पड़ता है। चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि दाइमाबाद के खोजकर्ता कौन है। तो दाइमाबाद के खोजकर्ता जो है M.N. देशपांडे 1958 में इसका खोज करते हैं, और दूसरा व्यक्ति S.R. राव 1975 में इसका खोज करता है। और यह किस नदी के किनारे पे स्थित है। तो यह प्रवरा नदी के किनारे पे स्थित है। अगर इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में अगर हम जाने तो यह महाराष्ट्र के अहमदनगर क्षेत्र में पड़ता है। तो हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से 11 स्थलों के बारे में इस वीडियो में कवर किए हैं। अगला जो भी हम लोगों का बचा हुआ स्थल है उसको अगले वीडियो में पॉइंट्स जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तब तक मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।